हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट आयुष श्रीवास्तव। और आज हम पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसमें आज हम बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, जिसको हम वीटी ग्राफ भी बोलते हैं। इसकी जो स्लोप होती है ना, स्लोप यानी कि टेन थीटा, ये एंगल थीटा है। अब इस एंगल का जो इस एंगल का जो टेन होगा वो क्या देगा हमें? स्लोप। ठीक है, इसको मैं y यहाँ पर कहीं y2 मान लूँ और यहाँ पर y1 मान लूँ, यहाँ पर कहीं t1 मान लूँ और यहाँ पर कहीं t2 मान लूँ। तो मुझे t2 नहीं, सॉरी, x1 और x2। तो स्लोप यहाँ और यहाँ पर मैं कहीं एक परपेंडिकुलर डाल दूँ। ठीक है, तो टेन थीटा क्या होता है? मैंने अभी बताया, जो थीटा एंगल का जो टेन होता है वही हमारा क्या होता है? स्लोप। अब टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? ये है परपेंडिकुलर। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? y2 माइनस y1 अपॉन बेस। बेस क्या है? इतना z x2 माइनस x1। अब ये क्या चीज़ है भाई? y2 माइनस y1, ये हमारा वेलोसिटी है। तो हम क्या बोलेंगे? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। और ये क्या होता है हमारा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, एक्सेलरेशन। तो हम कह सकते हैं जो स्लोप होता है, वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है हमें? एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, एक्सेलरेशन देता है। अब मैं आपसे कहूं, ये कोई वीटी ग्राफ है, तो इस ग्राफ का जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, मतलब टाइम के साथ जो एरिया होगा ना, ये वाला, ये एरिया नहीं, ये वाला, ये जो एरिया होगा, ये एरिया ऑफ स्लोप क्या प्रोवाइड करेगा हमें? एरिया ऑफ स्लोप प्रोवाइड करेगा हमें डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना? अब ये हो गया आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब लगे हाथ थोड़ा सा अपन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी देख लेते हैं। ऑल्दो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पर सवाल नहीं आते हैं, अब तक पूछे नहीं गए हैं, लेकिन शायद आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएं, और शायद ऐसा हो जाए कि कभी जेई या नीट में भी आ जाए क्वेश्चन। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जेई के और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होता है? कुछ ऐसा होता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। सपोज कर लो ये कोई एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है। अब यहाँ पर मैं कोई मान लूँ A2 और A1, यहाँ पर मान लूँ T1 और T2, और ये जो एंगल है थीटा, इस एंगल का स्लोप क्या होगा? इस ग्राफ का जो इस एंगल का टेन होगा वही हमारा स्लोप होगा। ठीक है ना? अब स्लोप क्या है इसका? देखो, यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर डालें तो टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो A2 माइनस A1 और T2 माइनस T1, यानी हम कह सकते हैं चेंज इन एक्सेलरेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहाँ से हमें ये मिलेगा चेंज इन एक्सेलरेशन अपॉन चेंज इन टाइम, टेन थीटा से, सॉरी, इससे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से। अब यहीं पे बता देता हूँ मैं आपको। जैसे सपोज करो ये कोई एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है हमें, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब जो इसका एरिया है ना, इसका जो एरिया है वो हमें क्या देगा? एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये हमें देगा चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी हमें देता है ये। चलिए अब हम न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल हमारा ये है, पहला न्यूमेरिकल हमारा ये है
कि ये कोई वीटी ग्राफ दिया हुआ है हमें, वीटी ग्राफ यहाँ पर 10, 20 और ये, ठीक है, और ये 30 और ये 40, ठीक है। यहाँ पर 2, 4, 6 एंड 8, ठीक है। ये हमें वीटी ग्राफ दिया हुआ है। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड एंड एक्सेलरेशन। हमें एक्सेलरेशन भी बताना है कि एक्सेलरेशन क्या है इस ग्राफ का, और क्या बताना है हमें, ये भी बताना है कि इस ग्राफ का जो है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 8 सेकंड में। तो देखो 8 सेकंड में क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, ये 8 सेकंड यहाँ तक आ रहा है ना, 8 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मैंने आपको बताया था कि वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या देता है हमें, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हमने इस कर्व का एरिया निकाल लिया, इस ग्राफ का अगर एरिया निकाल लिया स्लोप का, तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो देखो एरिया कैसे निकालेंगे, ये क्या है, ट्राइंगल में, ट्राइंगल फॉर्म में है। तो एरिया ऑफ इसको ए मान ले, ओ मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी क्या मिलेगा हमें। अच्छा ये कितना है, हाइट कितनी है इसकी, एरिया कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितनी है 8, 0 से 8 है ना, हाइट कितनी है 40, ठीक है। 2 से कट गया कितनी बार, 4 बार, 2 4 8 और 4 4 16, 160 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है, 160 मीटर डिस्प्लेसमेंट आएगा। अब बात आती है कि हम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन के लिए मैंने आपको बताया है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। इसको ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो देखो यहाँ से यहाँ तक चेंज कितना हो रहा है, 0 से लेकर 40 से लेकर 0 तक, और 8 से लेकर, टाइम देखें तो 8 से लेकर 0 तक, तो 40/8 यानी कि 5 मीटर पर सेकंड का, यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर का यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है, एक्सेलरेशन। और देखो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी भी क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, मतलब वेलोसिटी बढ़ भी रही है, देखो आप बढ़ रही है। अगर निगेटिव होता है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पॉजिटिव है तो वेलोसिटी घटती है, ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। तो इतना आप समझ गए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है, ये ग्राफ दिया हुआ है हमें, ठीक है, और ये 2 सेकंड, यहाँ पर कहीं 10 और 5 दिया डायरेक्ट, 10 और 5, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द एक्सेलरेशन, ठीक है। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई इन 0 to 10 सेकेंड, एंड डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 10 सेकेंड, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पर और लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर ये है 20, ये है 20, सॉरी 4 है, ये 4 6 और 6 यहाँ पर है थोड़ा सा ऊपर, 6 और ये 8। तो देखो 10 सेकंड में ये कुछ इस तरीके का ग्राफ है। अब इसको मुझे सॉल्व कराने की ज़रूरत नहीं है वैसे, पर मैं करा देता हूँ। इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या देगा हमें, देखो अब इस टाइप का ये वाला ट्राइंगल लेंगे हम, इतना, क्योंकि यहाँ से ग्राफ कहाँ से उठ रहा है, यहाँ से उठ रहा है 2 सेकंड से, ठीक है। तो यहाँ से हम ये ट्राइंगल का, ये जो ट्राइंगल है ये लेंगे हम, ठीक है। तो देखो इसका जो एरिया होगा, एरिया कितना है, देखो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, ठीक है। पहले डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो एरिया होगा वो क्या देगा, इसका एरिया होगा वो क्या देगा, इसका डिस्प्लेसमेंट। तो देखो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है 10 है, हाइट कितनी है 2 से 8 मतलब 6 मीटर। 2 और 8 के बीच में कितनी डिस्टेंस है भाई, 6 ही तो है,
ये कट गया 3 बार, मतलब 30 मीटर डिस्प्लेसमेंट आया। डिस्टेंस भी इतनी आएगी, डिस्टेंस भी इतनी आएगी 30 मीटर, क्योंकि ग्राफ ऐसा तो हुआ नहीं है बिल्कुल भी, वेलोसिटी कहीं डिक्रीज तो हुई नहीं है, ठीक है, पीछे गया नहीं है। अब एक्सेलरेशन देख लेते हैं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो देखो चेंज इन वेलोसिटी क्या है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 6, और यहाँ से यहाँ तक का सॉरी 8 से 2 6 ही आएगा, और यहाँ से यहाँ तक का 2 से लेकर 0 से लेकर 10, 0 से लेकर 10 से लेकर 0, 10 से लेकर 0, तो मतलब कितना आएगा? 6/10, 3/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कुछ ऐसा एक्सेलरेशन आएगा जो कि पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज नहीं हुई बिल्कुल भी, ठीक है। एक और सवाल करते हैं। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या देखना? थर्ड क्वेश्चन ये है हमारा। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, या मैं ग्राफ दिया हुआ है, सॉरी स्ट्रेट, फिर यूं, फिर ऐसे, ठीक है। ये पॉइंट O है, ये 10 और ये 20, ये कितना है? 2, ये कितना है? 4, ये कितना है? 6 एंड ये 8, ठीक है। अब देखो इसको हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C और इसको D। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द करस्पॉन्डिंग ST ग्राफ। हमें करस्पॉन्डिंग ST ग्राफ बनाना है कब? इफ t इक्वल 0 एंड s इक्वल 0। हमें कंडीशन दी हुई है अगर t इक्वल 0 और s इक्वल 0 हो तो हमें ST ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखो सबसे पहले हमें डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं एक जगह, ठीक है। इन O से लेकर A तक निकाल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। तो देखो 1/2 इंटू बेस कितना है? 2, हाइट कितनी है? 10, हाइट कितनी है? 10, तो 10 मीटर ये आ गया इन AB। अब देखो AB में 1/2, 2 बेस कितना है? 2 से लेकर 4 तक बेस 2 ही है ना, और यहाँ से यहाँ तक अभी भी डिस्टेंस 10 है। सॉरी इसमें रेक्टेंगल है, माय मिस्टेक। 2 इंटू बेस इंटू हाइट होगा, तो बेस ये है 2, हाइट कितनी है? 10, तो ये कितना होगा? 20 मीटर रीजन के लिए। तो इन BC रीजन, अब देखो BC में 2 एरिया है, एक तो ये ट्राइंगल है और एक ये रेक्टेंगल है, एक ये ट्राइंगल है एक ये रेक्टेंगल है। तो देखना ध्यान से, पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। रेक्टेंगल कितना है? रेक्टेंगल बेस लेंथ इनटू ब्रीथ, तो ब्रीथ कितनी है? 2, लेंथ कितनी है भाई? लेंथ कितनी है? 10, ठीक है, प्लस अब ये ब्रीथ, इसका अगर हम एरिया दोनों का प्लस कर दे तो हमें BC मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये ट्राइंगल कितना है? ट्राइंगल है हमारा यहाँ से, ट्राइंगल का जो एरिया होगा 1/2, बेस कितनी है? 2 इंटू हाइट कितनी है? 10 से लेकर 20 तक 10, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? ये होगा 20 प्लस 10 यानी 30 मीटर आ जाएगा। अब इन CD देखते हैं। तो CD में देखो ये भी फिर से ट्राइंगल है, तो CD में क्या होगा? 1/2, बेस कितनी है? 2, हाइट कितनी है? 20 है पूरी, तो देखो ये इससे कट गया, 20 मीटर आ गया, ठीक है ना। अब हमें डिस्प्लेसमेंट सबका पता चल गया, OA रीजन का, OB रीजन का, ठीक है। अब हमें क्या करना है? ST ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ST ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ST ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं साइड में कहीं लिख लेता हूँ, OA में कितना डिस्प्लेसमेंट आया? 10 मीटर,
ए बी में कितना आया 20 मीटर, बी सी में कितना आया 30 मीटर और सी डी में कितना डिस्प्लेसमेंट आया 20 मीटर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसका जो करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो देखना ध्यान से अब आप लोग कैसे होगा ड्रॉ। देखो टाइम तो हमारा यही रहने वाला है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर लूँ 2 4 8 6 एंड 8। अब देखना ध्यान से, पहले ओ ए रीजन के लिए देखते हैं। इसमें कंडीशन भी दी थी इफ टी इक्वल 0 देन एस इक्वल भी 0 होगा। तो यहीं पे टी इक्वल 0 है, एस इक्वल 0 होगा, ये तो सबको पता है। ओ ए में देखो, ओ ए में 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया 10 और वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, तो कैसा कर्व आएगा इस तरीके का। मैंने कल बताया था एक्सेलरेशन, भाई एक्सेलरेशन होगा ना, लगातार बढ़ रही है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा था, एक्सेलरेशन होगा, तो कैसा कर्व आएगा ऐसा 2 तक। ठीक है, यहां तक, ठीक है ना। अब देखो ए बी रीजन में यहाँ पर वेलोसिटी कैसी है कांस्टेंट, और कितने 2 सेकंड के लिए कांस्टेंट, और कितना इसने कवर किया डिस्टेंस 10 मीटर और कवर किया, यानी कि 20 मीटर, सॉरी 20 मीटर और कवर किया, तो 20 ये हो गया एंड 30 ये। ठीक है, तो यहाँ से 2 सेकंड में इसने कांस्टेंट वेलोसिटी दी, तो 30 से मतलब 2 से लेकर 4 तक 30 मीटर डिस्टेंस कवर की। तो ये ग्राफ कैसा आएगा कांस्टेंट वेलोसिटी का, एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमको यहाँ पर। ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा है, बीसी में 30 फिर कवर किया, बीसी में 30 मीटर कवर किया, और बीसी कैसा है, बीसी में फिर वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है ना। इसका मतलब क्या है, कहाँ तक जाएगा ग्राफ। अब देखो इसने 30 मीटर और कवर किया, तो यहाँ पर 30 का 60 मान लेते हैं, यहाँ से 30 60 होगा, तो फिर से इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ठीक है ना, 60 तक कितने में 2 सेकंड में, तो 2 सेकंड के लिए यहाँ तक। अब क्या कह रहा है वो सीडी में, सीडी यानी कि ये वाला रीजन, सी से लेकर डी तक 2 सेकंड, दोबारा 6 से लेकर 8 तक 20 मीटर फिर कवर किया। मतलब इस बार वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी कैसी है पॉजिटिव है, लेकिन डिक्रीज हो रही है, इस तरफ जा रहा है ग्राफ, यानी कि एक्सेलरेशन कैसा नेगेटिव। और नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए मैंने आपको कल ग्राफ बताया था, कैसा बनेगा ऐसा। ठीक है ना, ऐसा 20 मीटर उसने और कवर किया, तो यहाँ पर 20 मीटर और बढ़ा दो भाई, तो यहाँ पर हो गया 80। तो इसको ऐसे कर लेंगे 2 सेकंड तक। ठीक है, इस तरीके का हमको ग्राफ मिलेगा। ओके, अब एग्जैक्ट ऐसा ही मिलेगा ये नहीं कह सकते, क्योंकि भाई मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है, लेकिन कुछ इस तरीके का ही हमें ग्राफ मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद लेक्चर को एंड करते हैं। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं। देखिए इसमें एक ग्राफ दिया हुआ है, जो कि है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और कह रहा है फाइंड करस्पॉन्डिंग एसटी ग्राफ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इफ टी इज इक्वल टू 0 एंड एस इक्वल टू -10 मीटर। ये स्पेशल कंडीशन दी हुई है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी हमें ड्रॉ करना है। तो एक काम करते हैं, पहले एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा कुछ इस टाइप का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसमें देखो वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। अगर हम इसमें से निकालें एक्सेलरेशन, तो देखो 10 तक वेलोसिटी गई कितने 2 सेकंड में, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या देता है हमें एक्सेलरेशन। मतलब हम 10 से इसको 2 को डिवाइड कर दें, 2 को 10 से डिवाइड करते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास 5 आएगा, पॉजिटिव 5, यानी कि हमारा जो एक्सेलरेशन क्या है वो पॉजिटिव 5 है पहले फर्स्ट 2 सेकंड में। 4 और ये 4 2 4 और ये 6 और ये यहाँ पर 8 एंड 10। फर्स्ट 2 सेकंड में क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट 5 है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखो अगले 2 सेकंड में वेलोसिटी 10 है, अगले 2 सेकंड में बिल्कुल भी वेलोसिटी ना तो डिक्रीज हुई ना इंक्रीज हुई, 10 है। इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन क्या है 0 है अगले 2 सेकंड तक, यानी कि 2 से 4 तक, यानी कि इस लाइन पर आएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसको, अच्छा ए ओ ए बी सी डी और ई मान लेते हैं इस चीज को। ठीक है, इस पॉइंट को अब देखना है यहाँ से बी से लेकर सी तक, बी से लेकर सी तक कितना एक्सेलरेशन होगा। देखो वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है अगले 2 सेकंड में, वेलोसिटी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है 10 से, मतलब माइनस। देखो अगर हम इसका
अगर हम इसका क्या निकालें, एक्सेलरेशन निकालें, तो क्या आएगा -5 मीटर, -5 मीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब सी से डी तक देखें, यहाँ से इसको ड्रॉ करूँ, सी से डी तक देखें तो सी से डी में भी क्या हो रहा है, -10, और यहाँ से 2 सेकंड के लिए बढ़ा, 6 से लेकर 8 तक, सॉरी ये 4 से लेकर यहाँ तक था ना, 6 तक, फिर 6 से लेकर 8 तक देखो, 6 से लेकर 8 तक क्या होगा, -10 है तो -5 आएगा। देखो ऐसे निकाल कर देख लो, इन सी टू डी फाइनल पोजीशन क्या है, -10, और कहाँ से था, 0 से, अपॉन कितने सेकंड में, 2 सेकंड में, तो कितना आ गया, माइनस का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया ना। तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना बढ़ा है, 10, इसको 10 मान लेते हैं, इसको +5 मान लेते हैं, -5, ये +5 या -5, तो कितना बढ़ा है, माइनस का 5, ठीक है ना। अब देखो डी से ई में, डी से ई में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डी से ई में देखना ध्यान से, फाइनल पोजीशन क्या है यहाँ 0, और ये क्या है -10, यानी कि माइनस का 10 अपॉन अगले 2 सेकंड में, तो +5 आएगा, +5, यानी कि यहाँ से अगले 2 सेकंड में +5 आ रहा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये तो 0 था यहाँ पर, इस जगह यहाँ पर 5 हुआ, और अगले 4 सेकंड तक 5 ही रहा, अगले 4 सेकंड तक 5 गया, फिर +5 हो गया, ये -5 रहा अगले 4 सेकंड तक, 4 से लेकर 6, 4 से लेकर 8 तक, फिर क्या हो गया, फिर एक्सेलरेशन हो गया क्या, +5, 8 से लेकर 10 सेकंड तक, ये इस जगह। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को बनाने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा अलग अलग रीजंस में। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर +5 था, यहाँ पर 0 था, यहाँ पर -5 हुआ, और यहाँ पर क्या था, +5 फिर से हो गया, ठीक है, इतना याद रखना। अब हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, तो देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, इन ओ ए रीजन, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक के निकाल लेना है। अब मैंने आपको बताया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है उसका एरिया होता है, वो क्या देता है, हमें डिस्प्लेसमेंट। तो ओ से लेकर ए तक इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, तो इस ट्राइंगल का जो एरिया है देखो कैसे निकलेगा, 1/2, बेस क्या है 2, हाइट कितनी है 10, 2 से 2 कट गया 10 मीटर, ठीक है। अब इन ए बी रीजन, ए बी रीजन में क्या हुआ है, ए बी रीजन में क्या रेक्टेंगल है, स्लोप 0 बिल्कुल यहाँ से, तो ए बी रीजन में क्या है, रेक्टेंगल के लिए लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ कितनी है, लेंथ हमारी 10, ब्रीथ कितनी है 2, तो कितना हो जाएगा ये 20 मीटर, यानी कि ए से बी में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है 20। इन सी डी, इन बी सी, सॉरी इन बी सी, बी सी में देखते हैं, बी सी में फिर से एक ट्राइंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 1/2, बेस कितना है 2, हाइट कितनी है 10, कितना आएगा 10 मीटर। इन ट्राइंगल सी से डी, तो सी से डी में देखना भाई 1/2, बेस कितना है 2, हाइट कितनी है, हाइट भी 2 है। अब -10 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ हम हाइट देख रहे हैं, ठीक है। तो कितनी है 10, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो कितना आएगा 10 मीटर। इन डी ई रीजन, डी ई में देखो, डी ई में भी ट्राइंगल है, 1/2, बेस कितना है 8 to 10 2, और हाइट कितनी है 10, तो कितना आ जाएगा भाई 10 मीटर। तो हमारे पास ये आ गए, अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को क्या करूँ मैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर लिख देता हूँ। ओ ए रीजन का डिस्प्लेसमेंट कितना था 10 मीटर, ए बी रीजन का कितना डिस्प्लेसमेंट था 20 मीटर, सी डी का कितना है, बी सी का कितना है, सॉरी बी सी का है 10 मीटर, ठीक है। सी डी का कितना है, सी डी का हमारा 10 मीटर, और डी ई का भी कितना है 10 मीटर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करूँगा, देखना आप लोग ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करूँगा मैं, इसको मिटा नहीं देता हूँ, एक काम करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखना।
यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 10, यहाँ पर ले लेता हूँ 20, यहाँ पर ले लेता हूँ 30 और यहाँ पर ले लेता हूँ भाई 40, ठीक है। यहाँ पर ले लेता हूँ 2, यहाँ पर ले लेता हूँ 4, यहाँ पर ले लेता हूँ 6, यहाँ पर ले लेता हूँ 8 और यहाँ पर ले लेता हूँ 10, ठीक है ना भाई। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो जाएगा। यहाँ पर -10, यहाँ पर -20, यहाँ पर -30, इसकी हमें और ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, तो ज़्यादा कष्ट ना करें। अब देखो, अब वो क्या कह रहा है, ओ ए रीजन में कितना डिस्प्लेसमेंट था, 10 मीटर, 10 मीटर था, और एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव, यानी कि वेलोसिटी इस टाइप से थी ना ओ ए रीजन में, नहीं वेलोसिटी बढ़ रही थी, और एक्सेलरेशन भी कैसा है, पॉजिटिव, यानी वेलोसिटी क्या है, बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, ऐसा स्लोप आएगा, ऐसा एक्सेलरेशन भी है तो ऐसा स्लोप आएगा ना, ऐसा ऐसा अपवर्ड कर्व, तो 0 से 10 तक आएगा नहीं, इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि t = 0 पर s कितना डिस्प्लेसमेंट है, -10, तो यहाँ से हम करेंगे, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट आएगा, इस तरीके से ग्राफ बनेगा, इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ध्यान से देखना, तो इससे पिछले सवाल में तो क्या दिया था, t = 0 पर क्या दिया था, s = 0 दिया था, लेकिन यहाँ पर t = 0 पर s = -10 दिया है। तो यहाँ पर t = 0 पर इनिशियल जो पोजीशन है वो -10 दी हुई है इसकी। अब -10 से 2 सेकंड में कितना चला, 10 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर चल गया ना, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर चल गया। अब देखो ए बी रीजन में 2 से 4 सेकंड तक, ए बी रीजन में क्या है, 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट रहा है, 20 चला, 2 से लेकर 4, मतलब यहाँ तक। एक्सेलरेशन कैसा है, 0, यानी कि एक्सेलरेशन 0 है, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम बता रहे हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। देखो यहाँ पर क्या है, एंगल बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, तो मतलब इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी क्या है, कैसी है, बिल्कुल कांस्टेंट है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ मत समझ लेना इसको, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमको, इसको हमने मान लिया O, इसको हमने मान लिया O, इसको मान लिया A, ठीक है। अब देखो, अब अगले 2 सेकंड में, यानी कि 4 से 6 BC रीजन में 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लेकिन एक्सेलरेशन कैसा है, एक्सेलरेशन हमारा -5 है, -5, यानी कि यहाँ से लेकर 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहाँ मतलब 30 तक पहुँच गया होगा। वेलोसिटी कैसी थी, ऐसी थी ना, तो मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन भी कैसा है, माइनस, और वेलोसिटी भी कैसी है, माइनस, नेगेटिव है, तो क्या होगा, सेम साइन होते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के, तो वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, स्पीड इंक्रीज होती है ना। तो देखो यहाँ से यहाँ तक बढ़ा होगा ग्राफ, लेकिन एक्सेलरेशन चूंकि नेगेटिव है, तो क्या आएगा, जो हमारा ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, डाउनवर्ड टाइप का, अब की बार डाउनवर्ड टाइप का होगा, ठीक है। अब 6 से लेके 8 में देखो, 6 से लेके यानी कि CD रीजन में 10 मीटर फिर बढ़ा, 10 मीटर क्या है, फिर बढ़ा है वो ग्राफ, 10 मीटर बढ़ा है या घटा, देखो 10 मीटर फिर बढ़ा है, यानी कि 40 तक गया होगा, 40 तक गया होगा CD रीजन में। कुछ गलत कर दिया है मैंने, एक सेकंड, 4 से लेकर 6 तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल, और 6 से लेकर यहाँ तक 10, 6 तक -5, अब फिर से -5 है एक्सेलरेशन, और 10 मीटर बढ़ा है, यानी कि 40 तक जाएगा, कुछ इस तरीके से। ये ग्राफ कुछ ऐसे 8 सेकंड, ठीक है, यहाँ तक ऐसा एग्जैक्ट बनेगा बिल्कुल। अब देखना अगले में देखना, यहाँ से जो DE रीजन था उसमें क्या था, इस तरीके से ग्राफ आया था, इस तरीके से DE रीजन था वो इस तरीके से आया था, इस तरीके से आया था ना भाई, यहाँ पर कहीं 8 था, यहाँ पर 10 था, 8 से मैंने कुछ बनाया था ऐसा, ठीक है। तो DE रीजन में ग्राफ ऐसा आया था, मतलब वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी नेगेटिव थी, नीचे थी ना, वेलोसिटी नेगेटिव थी, एक्सेलरेशन लेकिन पॉजिटिव है, मतलब कैसी होगी, घटेगा, डिस्प्लेसमेंट कैसा है, नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट घटेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 10 मीटर घटा, यानी कि 30 पर आ जाएगा दोबारा लौट कर, इस जगह ऐसे ऐसे आएगा। एक्सेलरेशन कैसा है यहाँ पर, पॉजिटिव, मतलब अपवर्ड कर्व आएगा ऐसे, ठीक है, इस तरीके से अपवर्ड कर्व आएगा, ठीक है भाई। तो ये हमारे क्वेश्चन, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। तो तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जब तक कि अगला लेक्चर नहीं आ जाता। अगला लेक्चर होने वाला है मोशन अंडर ग्रेविटी। थैंक यू सो मच।